तो दोस्तों आज मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ 400 साल पुराने ग्रंथ की। और इस ग्रंथ को लिखा है कवि नरहरि, जिन्हें हम कुमार वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसी गुफा में बैठकर कन्नड़ भाषा में सबसे प्रसिद्ध रामायण यानी तोरवी रामायण की रचना की थी। अभी हम लोग पहले कहाँ जा रहे हैं? अभी नरसिंह स्वामी मंदिर जाएंगे। नरसिंह स्वामी मंदिर और उसके बाद जाएंगे लक्ष्मी मंदिर तोरवी बीजापुर। बीजापुर नमः बीजापुर। नमः बीजापुर। दोस्तों इस मंदिर की महिमा इतनी है कि इसे त्वरितालय कहा गया है। इसका मतलब यानी यहाँ जो भी मुराद आप मांगते हो वो तुरंत पूरी हो जाती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अंदर एक ऐसा चमत्कारी ग्रंथ रखा है जो सदियों पुराना है और जिसे कन्नड़ साहित्य का इतिहास बदल दिया। यह ग्रंथ कौन सा है, कितना पुराना है और इस मंदिर का मुगलों से क्या कनेक्शन है, आज आप मेरे साथ जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आदिल शाह को इस मंदिर ने अपनी तरफ खींचा। तो दोस्तों मंदिर के अंदर जाने से पहले आप अच्छी तरीके से शुद्ध हो जाए अपने हाथ पाँव को धोकर, क्योंकि यह जो मंदिर है यह बहुत ही चमत्कारी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी तरीके से हमारे हाथ और पैरों को शुद्ध कर लिया। और आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं आपको पारंपरिक मंदिरों की तरह कोई बड़ा गुंबद या शिखर दिखाई नहीं देगा। मुगलों और औरंगजेब के आक्रमण से बचाने के लिए इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया कि मुख्य गर्भगृह बाहर से दिखे ही नहीं। भगवान नरसिम्हा की स्वयंभू शालिग्राम शिला की मूर्ति यहाँ जमीन के नीचे एक छोटी सी गुफा जिसे गर्भगृह में स्थापित किया गया है। अंदर जाने से पहले यहाँ पर हम सर्वप्रथम गणेश जी के दर्शन करने को मिलते हैं। दर्शन कर लेने के बाद हम अंदर गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से गर्भगृह है जहाँ कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ से अंदर है शालिग्राम जी की, नरसिंह जी की मूर्ति। दोस्तों यहाँ पर हर दिन अलग श्रृंगार होता है नरसिंह स्वामी का। आज एकादशी है और यह वो ग्रंथ है जो 400 साल पुराना है। कुमार नरहरि, जिसे वाल्मीकि कहा गया है, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में इस ग्रंथ को इसी गुफा में बैठकर लिखा है, जिसने कन्नड़ इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया। दोस्तों अब हम उस चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करेंगे। आज आपकी और मेरी दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है। भगवान नरसिंह स्वामी का साथ है जो यहाँ पर मैं इसका वीडियो निकाल सकती हूँ। यहाँ पर आज एकादशी के हिसाब से तुलसी जी की माला से ही सिर्फ उनका श्रृंगार किया गया है। दोस्तों साइड में इस तरीके से शिवलिंग है और बहुत सारे दीपक जले हुए हैं और ये निरंतर जलते ही रहते हैं। और यहाँ पर आप स्वयंभू शिव जी की जो मूर्ति है यानी जो शिवलिंग है इसके भी दर्शन कर लेते हैं। अब हम दर्शन करते हैं शालिग्राम से बनी नरसिंह स्वामी की मूर्ति के। दोस्तों ये है नरसिंह स्वामी की वही मूर्ति जिसके दर्शन मात्र करने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इनके दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों जब मैं यहाँ भगवान नरसिंह स्वामी के दर्शन कर रही थी तभी वहाँ पर एक दादी आई और उन्होंने इस मंदिर का एक ऐसा ऐतिहासिक सच बताया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी जुड़ी है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह और उनके बेटे से। बात बहुत पुरानी है। आदिल शाह के दौर में सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के द्वितीय बेटे की आंखों में एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हकीमों और डॉक्टरों ने हर तरह का इलाज कर लिया, बहुत सी दवाइयाँ दी, लेकिन शहजादे की आंखें ठीक ही नहीं हुई। सुल्तान बहुत परेशान और लाचार हो चुके थे। तब किसी ने सुल्तान को यह सलाह दी कि तोरवी गांव में जो उग्र लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का मंदिर है वहाँ बहुत शक्ति है, आप वहाँ जाकर मन्नत मांगिए। सुल्तान ने बिना देर किए भगवान नरसिंह के दरबार में अर्जी लगाई और मन्नत मांग ली। अगर मेरे बेटे की आंखें की रोशनी ठीक हो गई तो मैं इस मंदिर के लिए सेवा ज़रूर करूँगा। और चमत्कार देखिए,
भगवान नरसिंह स्वामी की कृपा से कुछ ही दिनों में सुल्तान के बेटे की आंखें पूरी तरीके से ठीक हो गई और उसकी रोशनी वापस आ गई। सुल्तान इस चमत्कार से इतने प्रभावित हुए कि उनका झुकाव इस मंदिर की तरफ बहुत बढ़ गया। उन्होंने मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बजाय इसकी सुरक्षा के लिए एक गुप्त सुरंग भी बनवाई ताकि बिना किसी रोक टोक के यहाँ आया जाया जा सके, मंदिर और सुरक्षित रह सके। यहाँ की एक ख़ास बात और है दोस्तों कि यहाँ पर मुस्लिम भक्त भी बहुत आते हैं नरसिंह स्वामी के दर्शन करने। यानी इस मंदिर में कोई भी भेदभाव नहीं है, बिना जात पात के सभी भक्तगण यहाँ पर दर्शन करते हैं। ಇದು 800 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದಂತ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಮಗಳಿದ್ಲಂತ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಕಣ್ಣ ಹುಟ್ಟು ಕುರುದಿದ್ಲಂತ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಂತ ಸಂಗೀತ ಮಾಲಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ನಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಗುಡಿ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಜಾಪುರ ದತ್ತನ ಗುಡಿ ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಗುಡಿನು ಅಂತಾರ ದತ್ತನ ಗುಡಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಲ್ಲ ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಟಿಂದ ಸಂಗೀತ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ರಾಜ ಮನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತ. ಈಗ ನಾವ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಹೊಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ನಾ ಸಂಗೀತ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ನೀ ದಿನ ಬಂದು ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲ ಗೋಪುರ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಂತ ಮ್ಯಾಲ ಇಂದ್ರಾಗಡೆ ಗೋಪುರ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವ್ ನಾವು. तो नरसिंह स्वामी की कृपा से दोस्तों हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं और थैंक यू सो मच दादी जी इतनी सुंदर और सच्ची कहानी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो देखा दोस्तों कि तोरवी का जो नरसिंह स्वामी का मंदिर का इतिहास है कितना गहरा और सच्चा है। राजा हो या रंक यहाँ आकर हर किसी का सिर झुक जाता है। यहाँ नरसिंह स्वामी की हर रोज़ अलग अलग श्रृंगार होते हैं जिसकी फ़ोटो लगाई हुई है और यह इस तरीके से एक लॉन जैसा बना हुआ है। पुराना स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बीच में खुली जगह है जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है माता जी का। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आसपास सारी पुरानी जो है तस्वीरें लगी हुई हैं, पुराने जो भी देवताओं की तस्वीर होती थी जिस तरीके से नरसिंह स्वामी के और कुमार वाल्मीकि के जिन्होंने यहाँ पर कन्नड़ भाषा में रामायण लिखी हुई है उनकी भी तस्वीर है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करके मेरा मन बहुत ही शांत हो गया और आप भी अगर बीजापुर में रहते हैं तो एक बार यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आएँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह मंदिर सच में अपने आप में एक अद्भुत है और यहाँ की जो मूर्ति है इनके दर्शन करने मात्र से आपको एक शांति का अनुभव होता है। दोस्तों तो मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट में जय नरसिम्हा ज़रूर लिखिएगा। अब हम चलेंगे, कहानी अभी बाकी है दोस्तों। तोरवी के एक ऐतिहासिक सफ़र का असली और सबसे ख़ास हिस्सा अभी बाकी है। अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में हम दर्शन करेंगे तोरवी के अत्यंत प्राचीन और जागृत लक्ष्मी जी के मंदिर के, जिसे स्थानीय लोग लकवा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने मात्र से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या है इस मंदिर की महिमा, जानने के लिए जुड़े रहिए वैशाली पंड्या ब्लॉग्स के साथ। मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट्स में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।